तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक और ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार बयान ने नहीं बल्कि एक छोटी सी पहल ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही वो बड़े फैसले ले रहे हैं और जो भी वो फैसले लेते हैं उसकी हर तरफ तारीफ होती है, सराहना की जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी और देखकर भी आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने कोशिश की है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। जो सदियों से परंपरा चली आ रही है भारतीय राजनीति में, उसे खत्म करने की कोशिश की है थलापति विजय ने। आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने इस बार, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपनी कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। अगर आपने इस तस्वीर को गौर से देखा होगा तो शायद आप बदलाव इस तस्वीर में देख पाएंगे, और अगर आपने नहीं गौर किया तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर हमेशा से इस तस्वीर में क्या कुछ अलग है। और इस तस्वीर को ही देखकर पता चलता है कि आखिर थलापति विजय ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है और कौन सी पहल की है। इस तस्वीर में आपको थलापति विजय जो है कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे और ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि थलापति विजय जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर आपको सफेद रंग का तौलिया नजर नहीं आएगा, जो अक्सर ही आपको सरकारी दफ्तरों में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक या किसी भी नेता की कुर्सी पर अमूमन वो सफेद तौलिया आपको जरूर नजर आ जाता है। लेकिन विजय की इस कुर्सी पर आपको सफेद तौलिया नजर नहीं आ रहा है, और यही है वो वीआईपी कल्चर, यही है वो भारतीय राजनीति में चलती हुई परंपरा जिसे अब खत्म किया है थलापति विजय ने। आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और कैसे वो प्रेरित हुए ये कदम उठाने के लिए, इसके बारे में भी आपको पूरा डिस्क्राइब हम करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि भारतीय राजनीति की परंपरा अब तक यही कहती है कि जब भी आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी भी मंत्री से मिलते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, किसी भी नेता से जब आप मिलते हैं तो आपको उनकी कुर्सी पर एक सफेद रंग का तौलिया जरूर नजर आएगा। या फिर किसी सरकारी कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको सबसे चमकदार कुर्सी और सबसे चमकदार सफेद तौलिया जहां नजर आ जाएगा, समझ जाइए उसी कुर्सी पर सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बैठने जा रहा है। यानी कि भारतीय राजनीति में सफेद तौलिया ये बताता है कि किस नेता की कितनी पावर है और किस नेता का कितना ओहदा है, और ये अब तक भी चला आ रहा है। लेकिन इसे ब्रेक कर दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने। आखिर उन्होंने ये कदम कैसे उठाया, तो देखिए, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय, तब उनकी कुर्सी पर भी वो सफेद तौलिया ही रखा गया था जो हमेशा से परंपरा चलती आ रही है। विजय उस कुर्सी पर भी बैठे और उस कुर्सी पर तौलिया भी रखा था। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने जब थलापति विजय के नाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि ये आपसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो परंपरा चलती आ रही है इस परंपरा को आप ही ब्रेक करेंगे। और इस पर्यावरण कार्यकर्ता का नाम है लिसिप्रिया कंगुजम, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के नाम, और उन्होंने उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अब सिर्फ स्वच्छता का साधन नहीं रह गया है बल्कि सत्ता और विशेष अधिकार का प्रतीक बन चुका है। लिसिप्रिया ने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए इस तरह की परंपराओं पर रोक लगनी चाहिए, और हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है क्योंकि हम आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग भी आपसे इंस्पायर होते हैं। अब ये पोस्ट लिसिप्रिया की जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के पास पहुंची, तब उन्होंने झट इस पर एक्शन लिया और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब जब भी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेंगे तो उनकी कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं लगा रहेगा। और इसी की तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको वो कुर्सी भी नजर आ रही है,
मुख्यमंत्री विजय भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सफेद तौलिया नहीं नजर आ रहा है, जो ये बताता है कि लोगों की कितनी तेजी से और आसानी से बात सुनते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय। अब बात रही सफेद तौलिए की, तो सफेद तौलिए का इतिहास क्या कहता है, इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जब आप इसके बारे में ढूंढने के लिए जाएंगे तो कोई आधिकारिक तौर पर तो इसके पीछे का कोई रीजन कहीं पर नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और जानकार ये बताते हैं कि कुर्सी पर सफेद तौलिया रखने की जो परंपरा है वो अंग्रेजों के जमाने से शुरू की गई थी। जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजी अधिकारी ही शासन करते थे, तब उन्होंने अपनी कुर्सी पर सफेद तौलिया रखना शुरू किया था, क्योंकि वो साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखते थे और यहाँ का जो मौसम है उनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। वो इस मौसम में अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी, बहुत गर्म महसूस होता था और पसीना उनकी कुर्सी पर ना लग जाए, जिसकी वजह से उन्होंने सफेद तौलिया रखना शुरू किया था। कुछ एक्सपर्ट्स और जानकार ये भी कहते हैं कि भारतीयों को शुरू से ही आदत होती है अपने बालों में तेल लगाने की, और ज्यादा, क्योंकि आप सबने भी बचपन से ही तेल लगाया होगा। और ये देखिए, हमारी एक जमीन से जुड़ी हुई, कहते हैं कि इसे हमें सिखाया भी जाता है बचपन से ही कि बालों में तेल लगाना चाहिए ताकि हमारे बाल मजबूत हो, और हर एक भारतीय की पहचान भी ये होती है। तो उस समय पर जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, उस समय पर जो भारतीय तेल लगाते थे वो कुर्सी पर ना लग जाए, इसकी वजह से भी सफेद तौलिया रखने की परंपरा शुरू हुई थी और तब से ये परंपरा चलती आ रही है, जिसे अब तक भी जारी रखा गया है। कहा जाता है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो अपनी ये आदत छोड़ गए, जिस आदत को एडॉप्ट किया भारतीय राजनीति ने, और भारतीय राजनीति में इस तौलिए ने अपनी ऐसी पहचान बना ली, ऐसी पकड़ बना ली, जिसके बाद आपको हर एक सरकारी दफ्तर में ये सफेद तौलिया आपको कुर्सी पर जरूर मिलेगा, चाहे वो अधिकारी की कुर्सी हो, चाहे विधायक की कुर्सी हो, मंत्री की कुर्सी हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। आप किसी भी नेता की कुर्सी को जब आप देखेंगे तो आपको सफेद तौलिया जरूर नजर आएगा, और एक तरीके से अब ये परंपरा जो तब शुरू हुई थी वो अब तक भी चलती आ रही है। सरकारी दफ्तरों में जब आप जाते हैं या किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे, तब आपकी नजर जब जाती है कुर्सी पर और वहां बहुत सारी कुर्सियां लगी रहती है, सबसे चमकदार तौलिया जिस कुर्सी पर रखा रहता है, आप ये समझ जाइए कि सबसे पावरफुल इंसान उसी कुर्सी पर बैठने वाला है। और ये एक पहचान बन चुकी है तौलिया, ये एक पकड़ बन चुकी है राजनीति में कि जिस नेता की कुर्सी पर जितना चमकदार तौलिया होगा, वो नेता उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। तो ये परंपरा जो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी वो अब तक भी चलती आ रही है, इसे किसी ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब इसे ब्रेक किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने, जो जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से ही वो जनहित में फैसले ले रहे हैं, तब से ही जनता से जुड़े हुए वो फैसले लेते हैं। और अब देखिए, एक कार्यकर्ता ने उन्हें जब पोस्ट किया इस पूरे मामले को लेकर कि हम आपसे सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये बदलाव लेकर आएंगे, वीआईपी कल्चर को आप खत्म करेंगे, तब इस पोस्ट को पढ़ते ही देखते ही थलापति विजय ने इस पर अमल भी किया। और ये तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको कुर्सी पर सफेद तौलिया नजर नहीं आ रहा है। ये बताता है कि अन्य राज्यों से अलग हैं थलापति विजय। तमिलनाडु को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अब तक बड़े पर्दे पर ही एक्शन लेता था, लेकिन अब क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब वो बड़े पर्दे की तरह ही असल जिंदगी में भी बड़े फैसले ले रहे हैं, जो नज़ीर साबित हो रहा है, जो दूसरों को भी संदेश दे रहा है और प्रेरित भी कर रहा है कि आप भी इस तरह से जो परंपरा चलती आ रही है भारतीय राजनीति में, इसे ब्रेक आप भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे थलापति विजय के इस कदम को लेकर? क्योंकि वाकई में सराहनीय कदम है। हालांकि छोटी सी ये पहल है, लेकिन आप सोचिए, जिसकी चर्चा अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही है, जो परंपरा उस ज़माने से चलती आ रही है, जिसे अभी तक किसी ने भी ब्रेक या ख़त्म नहीं किया, उसे ब्रेक करने का काम थलापति विजय ने कर दिया है। और इसीलिए कहते हैं कि असली हीरो थलापति विजय हैं, जिन्होंने अब तक बड़े पर्दे पर किरदार निभाते हुए सबका दिल जीता और अब मुख्यमंत्री बनकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जो तमिलनाडु की जनता का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। और तौलिए की कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।